Assalamualaikum 5 class. I am your instructor Shiza Babar from Hassan Scholars Public School. As you know that we are studying unit number 8, the time capsule. We will do some exercise today. Let's move towards page number 115. Listen and point to the objects, then listen and repeat. Illustrate extended use of words that point to something. अब ये क्या कह रहे हैं कि सुने और देखें इन चीज़ों के बारे में और जाने कि किस चीज़ के बारे में क्या बता रहे हैं. वाटरप्रूफ, स्टेन रेजिस्टेंट, नॉन स्टिक, शॉक प्रूफ, नॉन स्लिप, हीट रेजिस्टेंट, फायर प्रूफ, नॉन फ्लेमेबल. अब इनका क्या मतलब है. वाटरप्रूफ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता. स्टेन रेजिस्टर, स्टेन होता है कोई भी दाग या धब्बा. अब स्टेन रेजिस्टेंट क्या होता है, ऐसे कपड़े ऐसी चीज़ें जिन पर दाग ना लगे. नॉन स्टिक, जिस पर कोई चीज़ ना चिपके, जैसे घर में आपकी अम्मियाँ यूज़ करती होंगी नॉन स्टिक पैन्स वगैरह, तवे नॉन स्टिक होते हैं. शॉक प्रूफ, शॉक प्रूफ क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आपको झटके से बचाती है. नॉन स्लिप, नॉन स्लिप जिस पर आप फिसलते नहीं हैं. हीट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर हीट का कोई असर नहीं होता. फायर प्रूफ, फायर होता है आग और प्रूफ मतलब कि ऐसी जगह या ऐसी चीज़ या ऐसी, जैसे इधर इन्होंने हमें दरवाज़ा दिखाया हुआ है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर फायर का कोई असर नहीं होता, उसे हम कहते हैं फायर प्रूफ. नॉन फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का भी वही होता है कि जलना, ऐसी चीज़ जो ना जले. अब नीचे देखें पोर्शन बी. राइट द फ्रेजेस ऑन 3 लाइन्स इन योर नोटबुक. अब इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं और इन्होंने कहा है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप इन पिक्चर्स को इलस्ट्रेट करें, यानी इन पिक्चर्स के बारे में बताएं कि किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं. अब इसके आंसर्स मैं रीड करूँगी और इसके आंसर जो है मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा. प्रूफ, अ वाटर प्रूफ जैकेट. अब वो जैकेट जो थी वो वाटर प्रूफ थी जो उसने बारिश में पहनी हुई है पिक्चर नंबर 1 में. अशोक प्रूफ वॉच. अब ये जो लड़के ने जिसने हैमर उठाया हुआ है उसने शॉक प्रूफ वॉच पहनी हुई है, घड़ी पहनी हुई है. अब घड़ी पर उन्होंने एरो ऑलरेडी लगाया हुआ है कि हमें वो दिखा सकें कि इस घड़ी की वजह से जब वो हैमर यूज़ करेगा पर्सन तो उसको शॉक नहीं लगेगा. अ फायर प्रूफ डोर, ऐसा दरवाज़ा जिस पर आग ना लगे. इट्स योर पिक्चर नंबर 7 कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आग कुछ नहीं कह सकती उसको कहते हैं फायर प्रूफ. सेकेंड, रेजिस्टेंट. अब रेजिस्टेंट के बारे में हमने पिक्चर नंबर 2 में देखा था. अ स्टेन रेजिस्टेंट वर्क टॉप. अब वर्क टॉप क्या है, ऐसा लिबास जो आप काम करने के लिए पहनते हैं वो क्या है, स्टेन रेजिस्टेंट, जिस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं पड़ता. जैसे इस पिक्चर नंबर 2 में देखें इस गर्ल ने यानी वुमेन ने पहना हुआ है. हीट रेजिस्टेंट मैट. अब हीट रेजिस्टेंट मैट आपका कहाँ पर आ रहा है, पिक्चर नंबर 6 में. आगे चलते हैं. नॉन, अ नॉन स्टिक पैन, पिक्चर नंबर 3, जहाँ पर क्या उन्होंने बताया हुआ है कि पैन के साथ कोई भी चीज़, रोटी या कोई भी सालन हो गया, वो कुछ भी उसके ऊपर स्टिक नहीं करता. अ नॉन स्लिप शावर मैट, अ नॉन फ्लेमेबल टी शर्ट. और ये दोनों पिक्चर्स कहाँ हैं, पिक्चर नंबर 5 और पिक्चर नंबर 8. Now let's move towards part C. Complete the sentences with adjective from exercise A. अब एक्सरसाइज A कौन सी थी, हमारी पिक्चर्स, और उन्होंने कहा है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें एक्सरसाइज A की मदद से. इन्होंने कहा है एडजेक्टिव्स का यूज़ करना आपने. अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. ऐसे वर्ड्स जो किसी भी शख्स चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरह की है, उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. पार्ट 1. जैक वियर्स अ डैश वॉच व्हेन ही गोज स्कूबा ड्राइविंग. जैक जो है वो पहनता है डैश वॉच. कौन सी घड़ी पहनता है जब वो ड्राइविंग पे जाता है, स्कूबा डाइविंग पे. डाइविंग होता है कि किसी पानी के अंदर छलांग लगा देना. स्कूबा डाइविंग पानी में छलांग लगाना.
तो यहाँ पर आएगा वाटरप्रूफ। जाहिर है अगर वो पानी में छलांग लगाएगा तो हमें वाटरप्रूफ ही घड़ी चाहिए होगी। सेकंड, दे हैव डैश स्टेयर्स इन द हॉस्पिटल सो डैट नो बॉडी फॉल्स डाउन। उनके पास हॉस्पिटल में ऐसी स्टेयर्स हैं या ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिनसे कोई भी गिरता नहीं है। तो इधर कौन सा आएगा? नॉन स्लिप, के जो फिसलने नहीं देती, ऐसी स्टेयर्स जो फिसलने नहीं देती। 3, मामा यूजेस डैश ग्लव्स इन द किचन। अम्मी ऐसे ग्लव्स, ऐसे दस्ताने किचन में इस्तेमाल करती हैं सो डैट शी डजंट बर्न हर हैंड्स, कि जिसकी वजह से उनके हाथ जले नहीं। तो ऐसे ग्लव्स कौन से होते हैं? हीट रेजिस्टेंट। शाबाश। 4, चिल्ड्रंस नाइट वियर शुड बी मेड ऑफ डैश मटीरियल। जो बच्चे शाम को सोने के वक्त यानी रात को सोने वक्त जो ड्रेस पहनते हैं वो क्या होना चाहिए? नॉन फ्लेमेबल, के जो जले नहीं। यूज अ डैश पैन व्हेन मेकिंग पैनकेक सो डैट दे डोंट स्टिक। ऐसा पैनकेक इस्तेमाल करें पैन्स बनाते हुए, यानी छोटे छोटे जो केक्स या मफिन्स बनाते हुए, कि आपका जो पैनकेक है वो स्टिक ना हो। तो वो क्या है? नॉन स्टिक पैन। यूज़ अ नॉन स्टिक पैन। आपके पास 6 है, माई लैपटॉप इज़ डैश यू वॉन्ट डैमेज इट इफ़ यू ड्रॉप इट। कि मेरा लैपटॉप ऐसा है कि अगर आप इसे गिरा भी देंगे तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो मतलब लैपटॉप क्या है? स्टेन रेजिस्टेंट, के जिस पर कोई भी निशान ना पड़े, कोई खराश ना पड़े, वो क्या है? स्टेन रेजिस्टेंट। And now here is your answers of part B and part C. You have to write it and learn it by your heart. Thank you so much class. Allah Hafiz.